हेलो, आई एम योगेश। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजीज। तो आज देखेंगे क्लास 9 की जो ज्योग्राफी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइज एंड लोकेशन, उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज हम लोग। ये जो एनसीईआरटी बुक का पार्ट नंबर 2 था, इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं स्ट्रेटेजीज करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है पहला वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ज्योग्राफी में जो क्लास 9 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में। तो इसके बारे में जानते हैं कि भारत जो है विदेशों के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है। उसके लिए एक रूट का जैसे यूरोप में जाने के लिए एक रूट तय है। उस रूट का नाम है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। और इसी ओशियन रूट्स के द्वारा वो क्या करता है, यूरोप में जितने भी सारी चीजों का ट्रेड करने का व्यापार करता है, तो भारत इसी रूट के द्वारा थ्रू शिप के द्वारा करता है। इसलिए इसका नाम हो गया ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। हालांकि बाद में 1869 में एक कैनाल भी बन गया जिसके तहत यूरोप जाने का जो रास्ता है वो कम हो गया, डिस्टेंस। तो ये कैनाल का नाम है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल, ठीक है। ये यूरोप में जाने के लिए इसका डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो गया, लेस हो गया है यूरोप जाने के लिए। अगर यदि हम इस रास्ते के द्वारा जाते हैं, स्वेज कैनाल के थ्रू जाते हैं, स्वेज कैनाल जो कि मिस्र में है यानी इजिप्ट में है, ठीक है। ये खोला गया था कब, ये बनाया गया था 1869 में। एग्जाम में पूछता है स्वेज कैनाल कब ओपन किया गया था, तो 1869 में। इसका जो देखरेख सारा यूरोप की ये क्या बोलते हैं, मिस्र यानी इजिप्ट का जो सरकार है वही सारा करती है देखरेख स्वेज कैनाल का। जो यहाँ कोई दिक्कत हो जाए, जो भी स्वेज कैनाल से रिलेटेड जो भी इशू है, सारा मिस्र का जो सरकार है वही इसको काम करती है। तो भारत आज के डेट में स्वेज कैनाल के द्वारा भी बहुत सारा व्यापार करता है इसके तहत, लेकिन यूरोप जाने का रास्ता थोड़ा कम हो गया। तो ये था इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके तहत इंडिया बहुत सारा व्यापार करता है स्वेज कैनाल में, और भी बहुत सारे कंट्री भी जाते हैं स्वेज कैनाल के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्वेज कैनाल कब शुरू किया गया था, कब ओपन हुआ था, तो 1869 में ओपन हुआ। इससे क्या हुआ, एग्जाम पूछता है कि यूरोप का रास्ता जो है, यूरोप का जो डिस्टेंस है वो भारत से का कितना किलोमीटर हो गया कम, तो 7000 किलोमीटर क्या हो गया कम यूरोप जाने के लिए। अगर यदि हम इस रास्ते से जाते हैं ट्रांस इंडियन ओशियन रूट से यूरोप, तो हमको 7000 ज्यादा हमको डिस्टेंस किलोमीटर उतना हमको तय करना पड़ेगा, जबकि इसमें 7000 कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो ये है इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसके अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो अगला जो है इंडिया एंड द नाइबर्स, यानी भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसके बारे में जानना है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे। अभी बताएंगे इंडिया का कौन कौन पड़ोसी देश है, किधर है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या है यहाँ पर, तो ये कौन सा देश लोकेटेड है, तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। ये दोनों कंट्री लोकेटेड कहां पर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। जबकि अगर पूछा जाए इंडिया के नॉर्थ में, तो इंडिया के नॉर्थ में है नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत भी इसी में आ जाता है। ठीक है, चाइना तिब्बत पर एक्वायर करके रखा हुआ। ईस्ट में, तो इसमें है बांग्लादेश, सॉरी, उसके बाद म्यांमार। ये दोनों कंट्री भारत के ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। उसके बाद इंडिया में जो है दो और भी कंट्री है जो वाटर बॉडी के साथ सेपरेट होता है, और वो है मालदीव एंड श्रीलंका। ये आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ वाटर बॉडी के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में नेपाल, भूटान, चाइना, ईस्ट में है बांग्लादेश और म्यांमार, जबकि वाटर बॉडी का सेपरेट होता है और मालदीव और श्रीलंका जो कि किधर साउथ की ओर। ठीक, यहां से और भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है। ठीक, तो ये भी हम लोग धीरे धीरे लिखते हैं। पाकिस्तान और
इंडिया के बीच की लाइन, पाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच की लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ये भी जानना, ठीक। उसी प्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है? इसको डूरंड लाइन कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम पूछता है। हालांकि ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम भारत और अफगानिस्तान का बीच का ये लाइन थी डूरंड लाइन, लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन बन गई। उसी प्रकार श्रीलंका को एग्जाम ये भी पूछता है, श्रीलंका को भारत से सेपरेट करने वाली, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करने वाली ये जो स्टेट है उसका नाम है पाक स्टेट, और है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट, ये दोनों के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाती है वाटर बॉडी। इंडिया में एक स्टेट ऐसा भी है जो बांग्लादेश के साथ एक लाइन बनाती है, उसको कहा जाता है जीरो लाइन, एंड इंडिया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा जो भारत का एक स्टेट है, और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसको कहा जाता है जीरो लाइन। तो ये भी एग्जाम पूछता है कई बार, एक त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? तो जीरो लाइन कहा जाता है। तो ये थे हम लोग का पड़ोसी देश और इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैंने बताया यहाँ पर इंडिया अंदर है। बस इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है किस कंट्री के साथ, ठीक है। तो हो जाएगा मैक्सिमम जो बॉर्डर है, मैक्सिमम बॉर्डर इंडिया का लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक। और ये 4096 किलोमीटर इतना का बॉर्डर साझा करता है इंडिया के साथ बांग्लादेश। तो सबसे कम अगर पूछा जाए मिनिमम बॉर्डर किसके साथ करता है? तो अफगानिस्तान के साथ करता है, मात्र 106 किलोमीटर इसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए इंडिया किसके साथ करता है तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अगर सबसे कम करता है बॉर्डर साझा तो अफगानिस्तान के साथ करता है जो 106 किलोमीटर। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए भारत का वो कौन सा राज्य है, ठीक है, जो बांग्लादेश तीनों ओर से घेर के रखा हुआ, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसको बांग्लादेश तीनों ओर से क्या कर रहा है? घेर के रखा हुआ है, तीनों ओर से इसको सराउंडेड किया हुआ, ठीक है, बांग्लादेश। ये भी एग्जाम के बाद पूछता है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से हालांकि तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हो गए अभी, ठीक है, जम्मू कश्मीर बनने के बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी मर्ज किया गया था 2020 में। तो उसके बाद से 8 यूटी हो गया और 28 स्टेट हो गए। इसमें से पूछा जाता है कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हो जाएगा 17, यानी 17 ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ये भारत के 17 राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और इंडिया एंड द नाइबर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जो भी लाइन है उसको लेकर कि इंडिया और चाइना के बीच के लाइन को क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है, इंडिया श्रीलंका को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है, ठीक है, उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है, ठीक है, और बांग्लादेश किस राज्य को तीनों से घेर के रखा हुआ है, ठीक है, तीनों साइड से उसको घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो इंडिया एंड द नाइबर्स के बारे में, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में जाने।
टोटल नंबर ऑफ अगर पूछा जाए स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं तो 17 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेट इंडिया 28। टोटल नंबर ऑफ यूटी तो 8 हो जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर सेकंड, और इस तरह से पूरा चैप्टर क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइज एंड लोकेशन सीआरटी बुक ज्योग्राफी का वो फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।